हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं सफर विद विकास में। आज हम डिस्कस करेंगे प्रश्नावली 1.3 की। इसके प्रीवियस वीडियो मैंने 4 सवाल तो बता दिए थे। पाँचवा, छठवां, सातवां, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, इन सवालों को मैं डिस्कस कर जैसे ही कर लूँगा वैसे ही यह प्रश्नावली कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। तो इस प्रश्नावली में इसके प्रीवियस वाले में मैंने 4 तक करा दिया था। सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है आपको समझना है। 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन। तो यहाँ पे याद रखना बच्चों, यहाँ पे एक शब्द दिया गया है, पुनरावृत्ति खंड में अधिक अंकों की अधिकतम संख्या। तो पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या जो होती है बच्चों, वह सदैव हर से एक कम होती है। हर से एक कम। मैं बात क्या कह रहा हूँ उसको समझो। जैसे मैं यहाँ पे एक कुछ भी लेता हूँ, जैसे लिखता हूँ 1/11। बच्चों ये अशांतावर्ती है। अगर मैं इसको दशमलव रूप में बदलूं तो यह श्योर है कि मैक्सिमम अगर जाएगा तो 10 अंक। 10 अंक बाद चीज़ें रिपीट करना स्टार्ट कर देंगी। पहले भी कर सकता है, लेकिन अधिकतम जो अंक होगा, अधिकतम संख्या क्या होती है पुनरावृत्ति खंड की, वह हर से एक कम होती है। ठीक है। ये उदाहरण के द्वारा ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे है 1/17 ना, तो इसका मतलब मुझे 17 से भाग करना है किसमें, एक में। तो बच्चों आप लोग करो, दशमलव लगाओगे, दशमलव लगाओगे, यहाँ पे क्या आएगा, 0। अब देखो 17 में 10 का भाग नहीं होगा, 0 बार ले जाएंगे, यहाँ भी जी क्या आ जाएगा बच्चों, 0। अब यहाँ पे 17 का पहाड़ा पड़ो 100 से अधिक ना हो। 17×5 85। यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, 85। कितना बचेगा, 15। कितना हो जाएगा, 150। अब यहाँ पे बच्चों फिर से 17 सत्ते 100 नहीं, 17×8 = 136। 8 बार जाएगा। यहाँ पे बच्चों 17×8 = 136। अब आप लोग वीडियो पॉज करके भाग करो। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 14 बचेगा, हो जाएगा 140। फिर बच्चों 17×8 = 136। यहाँ पे फिर कितना बचेगा, 4 40। 17×2 = 34। यहाँ पे कितना बचेगा, 6 60। 17×3 = 51। कितना बचेगा, 9 90। बच्चों 17×5 = 85। कितना बचेगा, 5 50। 17×2 = 34। कितना बचेगा बच्चों, यहाँ पे 16। आप लोग समझते चलो। यहाँ पे कितना बचेगा, 16। कितना हो जाएगा, 160। फिर बच्चों 17×9 = 153। कितना बचेगा बच्चों, बोलो यहाँ से आप लोग, 7 70। 17×4 = 68। 2 बचेगा 20। 17×9 = 17। 3 बचेगा 30। यहाँ पे मैं कर देता हूँ, 30 आया। फिर बच्चों 17×9 = 17। कितना बचेगा, 13 130। 17×7 = 119। कितना बचेगा, 11 110। 17×6 = 102। ऐसे आपको भाग करना है। कितना बचा, 8 80। फिर बच्चों 17×4 = 68। यहाँ पे कितना बचा, 12 120। फिर बच्चों 17×7 = 119। यहाँ पे कितना बचा बच्चों, बोलो आप लोग, एक बचा। 0 बार ले जाएंगे, 0 आएगा। अब फिर 0 बार ले जाएंगे, यहाँ भी क्या आ जाएगा बच्चों, 0। फिर 17×5 = 85। कितना बचा, 15 150। बच्चों फिर 17×8 = 136। अब आप लोग देखो तो चीज़ें रिपीट करना स्टार्ट कर दी हैं, 140। फिर बच्चों 17×8 = 136। मैं यहाँ पे आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। यदि आप काउंट करो कि दशमलव के बाद कितने अंक आ रहे हैं, इसको आप लोग काउंट करने का प्रयास करो। देखो दशमलव के बाद कितने अंक आ रहे हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। देखो बच्चों जैसे ही 16 अंक कंप्लीट होता है यहाँ पे, जैसे ही 16 अंक कंप्लीट होता है यहाँ पे कंप्लीट होता है। देखो वहाँ पे फिर से 0 5 8 8। देखो 0 5 8 8 रिपीट करना स्टार्ट कर दिया। और यहाँ से यहाँ तक कितने अंक है बच्चों, कुल यहाँ से यहाँ तक अंकों की संख्या कुल कितनी है, 16 है ना। वही आपसे कह रहा था कि पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या हमेशा याद रखना
यहाँ पे हर में 17 था ना, अधिकतम संख्या कितनी हो सकी? 16। याद रखना बच्चों, अधिकतम संख्या हमेशा हर से एक कम होती है। यही बस इसमें आपको बताना है, ठीक है ना। अगर आप लोग लिखना चाहो तो एक लाइन लिख सकते हो कि दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड की अधिकतम संख्या हर से एक कम होती है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग एक लाइन लिख लो, हर से एक कम होती है, हर से एक कम होती है। ये बात आपको याद रखना है। अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट सवाल में। आपके सामने है कि पी बाई क्यू वेयर क्यू नॉट इक्वल टू जीरो के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां पी और क्यू पूर्णांक है। यहाँ पे आपको शब्दों को ध्यान देना है। पी और क्यू क्या है बच्चों? पूर्णांक है, ठीक है ना। साथ ही साथ उनका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसका मतलब जो मैं ऊपर लूंगा पी में और जो मैं बच्चों क्यू में लूंगा, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे कह रहा है कि क्या यह अनुमान लगा सकते हैं कि क्यू का कोई कौन सा युग्म अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। तो आपको यहाँ पे कुछ बातें जो ध्यान देना है बच्चों, उसको आपको समझना है, ठीक है ना। कह रहा है कि पी के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त कोई घनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका दशमलव प्रसार शांत है। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, दशमलव प्रसार क्या है? शांत। तो अपने मन से आप लोग कुछ भी उदाहरण ले सकते हो। देखो, जैसे मैं लेता हूँ बच्चों यहाँ पे 5 और यहाँ पे लेता हूँ 4। देखो तीनों कंडीशन संतुष्ट कर रहा है कि नहीं? पी और क्यू दोनों पूर्णांक है ना। इसमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसमें कुछ भी कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब और क्या इसका, अब ये मैं पहचान करता हूँ कि क्या इसका दशमलव प्रसार शांत है। तो आप लोग बच्चों 5 से 4 में भाग करके चेक कर लो। 4 एक नम 4, एक बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 आ जाएगा। 4 दूनी 8, 2 20, 4 पंचे 20। देखो अगर शेषफल 0 आ जाता है तो मैं क्या कहता हूँ कि दशमलव प्रसार शांत है ना। तो इसका मतलब ये उदाहरण एक तो हो जाएगा। ऐसे ही बच्चों आप यहाँ पे लिख सकते हो 3/5। फिर आप ले सकते हो, कुछ भी ले लो, 5/16। मैं 5-6 उदाहरण दे रहा हूँ। 3/25 और एक आखिरी उदाहरण दे रहा हूँ आपको, 3/40। अब मैं बता देता हूँ बच्चों, कभी भी अगर दशमलव प्रसार शांत होगा तो उस कंडीशन में आपको एक शर्त याद रखना है कि दशमलव प्रसार शांत कब होगा। आप लोग कुछ भी अपने मन से कितने भी उदाहरण दे सकते हो। कभी भी बच्चों दशमलव प्रसार शांत होगा यदि क्या होगा कि हर में 2 की घात n हो या 5 की घात n हो या 2 की घात n गुणे 5 की घात m हो, तो जो दशमलव प्रसार होगा हमेशा क्या होगा बच्चों? शांत होगा। दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत। कब होगा? जब हर में 2 की घात के रूप में कुछ लिखा हो या 5 की घात के रूप में। यहाँ पे देखो बच्चों, तो 4 को लिख सकता हूँ 2 की घात 2, यह 2 की घात के रूप में लिखा है, इसलिए यह वाला 5/4 शांत होगा। शांत का मतलब भाग करने पे शेषफल की एक स्थिति में शेषफल शून्य आ जाएगा। ऐसे देखो बच्चों 3/25, 25 जो है बच्चों, अगर इसको 5 की घात के रूप में लिखेंगे तो 5 की घात 2 होगा, क्योंकि मैं इसको 5 की घात के रूप में लिख पा रहा हूँ। तो ये क्या होगा बच्चों? शांत होगा। ऐसे ही बच्चों देखो यहाँ पे 5 है। अब जैसे आप 40 आ गया ना, 40 को मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। 40 को लिख सकता हूँ 4 गुणे 10। अब 4 को लिख सकता हूँ बच्चों 2 की घात 2, है ना। अब 10 को लिख सकता हूँ 2 गुणे 5, 2 की घात 2 यहाँ, एक घात यहाँ, तो इसका मतलब ये हो गया बच्चों 2 की घात 3 गुणे 5। अब मैंने क्या कहा कि अगर कभी भी हर में 2 की घात या 5 की घात संयुक्त रूप से आए तब भी उसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत। यह बात आपको याद रखना है, ठीक है। एक फाइनल लाइन मैं बोल रहा हूँ, उसको सुन लो। यदि हर में 2 की घात n के रूप में लिख पाऊँ या फिर हर को 5 की घात n के रूप में लिख पाऊँ या फिर हर में 2 और 5 की घात के रूप में कुछ भी लिख पाऊँ, तो उस कंडीशन में दशमलव प्रसार सदैव शांत होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, हर में 2 और 5 के अलावा कुछ भी होगा, 2 और 5 के अलावा कुछ भी हो तो उसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। याद रखना 2 और 5 जब मैं कह रहा हूँ तब मैं इसके भिन्न के सरलतम रूप की बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि यहाँ पे कर दिया गया है कि 9/6, ऐसा नहीं बच्चों। यहाँ पे तो हर में 6 आ गया,
मैं कभी भी बात करूंगा तो इसके सरलतम रूप की बात करूंगा, है ना। 3/2 आया। अब ये बच्चों शांत है। अगर सरलतम रूप में लिखूं और हर 2 की घात या 5 की घात के रूप में होगा तो उस कंडीशन में दशमलव प्रसार सदैव क्या होगा, शांत। यह बात आपको याद रखना है। बस आपको यही 4-5 उदाहरण देने हैं और आपने दे दिया, ठीक है ना। यही यहाँ पे लिखा है क्योंकि कौन से गुण संतुष्ट करेंगे, तो बच्चों यही इसके क्योंकि गुण होने चाहिए, क्योंकि गुण होने चाहिए, ठीक है। सवाल नंबर 7 कह रहा है ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनका दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती हो। इसको आपको याद रखना है, कभी भी अनावसानी अनावर्ती का है इसका मतलब वह अपरिमेय संख्या की बात कर रहा है। तो आप कुछ भी लिख लो, 2.1001000100 है ना, ऐसे डॉट डॉट डॉट। इसका दशमलव अनावसानी अनावर्ती का मतलब, अनावर्ती का मतलब बार बार रिपीट भी करे, है ना। अनावसानी मतलब कुछ भी सेम ना होना चाहिए। क्या यहाँ पे मैं बार लगाने की स्थिति में हूँ? नहीं। एक उदाहरण ये हो जाएगा, ऐसे ले लो आप लोग 8.12122 122 1222 एक तीसरा कुछ भी ले लो, बस आपको यह ध्यान देना है कि यहाँ पे बार न लगने पाए, ठीक है ना। मैं लिख देता हूँ 25.50 500 5000 है ना। उसके बाद 5 लिख के 4 जीरो लिख गए, यहाँ पे बार लगाने की स्थिति में नहीं है बच्चों। अनावसानी अनावर्ती संख्याएं ही बच्चों अपरिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है ना। याद रखना, अनावसानी अनावर्ती संख्याएं हमेशा क्या होती हैं, इसको पी वाई क्यू के रूप में हम कभी भी नहीं लिख सकते, ठीक है। चलो नेक्स्ट। सवाल नंबर 8 है कि परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं लिखना है। तो पहले 5/7 को दशमलव रूप में बदल लेंगे, है ना। इसका मतलब 7 से भाग करेंगे, 5 में दशमलव लगाएंगे, 0 आएगा। 7×7 = 49, कितना आएगा 1 10 7 दूनी 7 1 7। बस मैं यहाँ पे मोटा मोटा मान लेता हूँ, इसका मान आया 0.71। अब ऐसे ही 9/11 को भी बदल लो बच्चों। इसका मतलब क्या है कि 9 में भाग करेंगे 11 से, दशमलव लगाएंगे 90, 11×8 = 88, सॉरी, हाँ ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा 2 20, 11×1 = 11 11। यहाँ बढ़ा दोगे 9, इससे मतलब नहीं है, यहाँ पे मुझको विशेष तौर पे इससे मतलब है। और 9/11 का जो मान आया बच्चों दशमलव में क्या आया 0.81। अब हम मुझे ऐसे समझो कि मुझे 0.71 और 0.81 के बीच में 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या लिखना है। और अभी आपको मैंने बताया अनवसानी अनावर्ती संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। इसका मतलब मुझे अनवसानी अनावर्ती संख्याएं लिखना है ना। तो यहाँ पे बच्चों आप समझो लो, 71 और 81 के बीच में आता है 72 या फिर 73 ले लेता हूँ। 0.7310 100 पहला, 100 ये बताओ क्या यह अपरिमेय संख्या नहीं है? अपरिमेय संख्या है। क्या यह 71 और 81 के बीच में नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, 73 लिखा है साफ साफ। दूसरा ले लो, एक में ले लेता हूँ 75 भी तो आएगा इसी के बीच में। 0.75 05 0 डबल डबल 05, ऐसे आप लोग बच्चों लिखते जाओ। देखो यह 75, यहाँ पे आपको यही ध्यान देना है ना। यहाँ पे 73 है, यहाँ पे क्या है 75, यह दोनों 71 और 81 के बीच में आएंगे। एक तीसरी संख्या ले लेता हूँ 0.80 800 800। देखो 80 भी जो है वह 71 और 81 के बीच में आता है ना। ये तीनों बच्चों की ऐसी संख्याएं हैं, तीनों ही अपरिमेय संख्याएं हैं ना, और यही इस सवाल का आंसर होगा। यह तीनों कैसी संख्याएं हैं? अपरिमेय संख्या, ठीक है। आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी। अब चलता हूँ सवाल नंबर 8 के बाद सवाल नंबर 9 पे। बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्याएं परिमेय है और कौन सी अपरिमेय। अगर आपने मेरे वीडियो को देखा है अच्छे से प्रारंभ के, तो इस सवाल को बताने में आप काफ़ी सहज हो गए। और मैंने आपको बताया है, जैसे पहला वाला लो, मैंने आपको बताया कि ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल पूर्णांक न प्राप्त हो वह सदैव अपरिमेय होगी। 23 का वर्गमूल निकालूंगा तो दशमलव में आएगा ना, ये सदैव क्या होगा बच्चों, अपरिमेय। स्क्वायर रूट 225 का मान 15 होता है, 15 को लिखना चाहूँ तो 15/1 लिख सकता हूँ, इसलिए बच्चों क्या होगा, यह होगा परिमेय, है ना। अब ये बताओ 0.7390 को अगर यहाँ से मैं दशमलव हटा दूँ, इसको लिख सकता हूँ, 4 अंक है 4 जीरो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3796/10,000। इसको पी वाई क्यू के रूप में लिख पा रहा हूँ, इसका मतलब क्या है बच्चों, यह क्या होगी, परिमेय। ऐसे ही बच्चों ये बताओ 7.478478, यहाँ पे डॉट डॉट, यहाँ पे
क्या बाढ़ लगने की स्थिति में है? अगर बाढ़ लग जाएगा तब तो यह परिमेय होगी, अगर बाढ़ नहीं लगेगा तो अनावसानी अनावर्ती, इसका मतलब अपरिमेय होगी। यहाँ पे तो बाढ़ लग नहीं रहा है, इसलिए क्या होगा बच्चों, यह अपरिमेय। 4 7 8 4 7 8 अलग अलग सवाल है ना, ये क्या होगा इसको मैं मिटा देता हूँ। चलो, यहाँ पे आपको लिखना है अपरिमेय, ठीक है, अपरिमेय। और आखिरी वाला सवाल देख लेते हैं। आखिरी वाला तो आप लोग साफ साफ देख के समझ रहे होंगे। यहाँ पे 10 100 1000 भी मैंने ऐसे ढेर सारे सवाल कराए भी अपरिमेय ना, ऐसा कहीं भी दिखे तो ये क्या होगा बच्चों, अपरिमेय। आई होप आप लोग काफ़ी बेहतर तरीके से इस चैप्टर को समझ चुके होंगे, और इस चैप्टर का यह आखिरी सवाल था। अब मैं आपसे मिलता हूँ बच्चों नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।